कुछ भी नहीं होगा। पहले तो तुम्हारा नाम रखवा देंगे, फिर तुम्हें सारी उम्र डराएंगे, तेरा नाम राशि ये है ना, तेरे ग्रह दशा खराब चल रही है। अब तुम नाम ले लेके ढूंढो, अरे यार मेरा नाम कहां से क्यों रख दिया मैंने, ये तो सारे ग्रह का के ऊपर आ गए, काश मेरा नाम कहां से होता। समझ लो इस बात को, सूर्य सबके सिर के ऊपर है ना, सबको गर्मी दे रहा है ना, इसी तरह ग्रह भी सबके ऊपर एक जैसे ही है। बृहस्पति जितना मुझसे दूर है उतना ही तुमसे दूर है, शनि जितना मुझसे दूर है उतना तुमसे दूर है, मंगल जितना मुझसे दूर है उतना तुमसे दूर है। वो मेरे पे प्रभाव कैसे डाल देगा एक्स्ट्रा? मिट्टी में मिलेंगे, कोई जल के मिल जाएगा राख बन के, कोई दफन होके मिल जाएगा। सबके पास खून है, खून दौड़ रहा है ना, रूह अफ़ज़ा तो नहीं किसी के अंदर, सबके अंदर खून ही है ना, हड्डी सबके अंदर है ना, कोई सरिया लगवा के तो नहीं बैठा ऊपर से नीचे तक, डॉक्टर ने लगा दिया बात अलग है, लेकिन कैल्शियम की हड्डियां ही हैं सबके अंदर। ये चमड़ा ही है ना सबका, देख लो कहीं पीओपी तो नहीं लगी हुई, देख लो ये बाल ही है ना सबके पास, रस्सी तो नहीं उगा के बैठा कोई, ये बाल ही है ना, सब एक जैसे ही है, सब एक जैसे ही है। अलग मत समझ लेना कि मैं ऊंची जात का, वो छोटी जात का, वो नीची जात का। जब माँ का ऑपरेशन होने वाला होता है ना, और जब खून की जरूरत पड़ती है तो वहां पे ब्लड ग्रुप लिख के भेजते हो, ये नहीं लिखते हो मेरी माँ ऊंची जात की है, नीची जात वाले का खून नहीं चाहिए। समझ लो, वहां पर तुम्हें खून चाहिए, ऊंची जात नीची जात नहीं चाहिए। समझ लो बात को। तो ये ऊंची जात नीची जात कैसे बनती है? अक्षरों से। ये अक्षर ना होते तो बताओ ब्राह्मण का बा कहां से आता, शूद्र का शाह कहां से आता, क्षत्रिय का शाह कहां से आता, बताओ जरा। ये अक्षर ना होते हिंदू का हा कहां से आता, मुसलमान का मां कहां से आता, सिख का सा कहां से आता, ईसाई का ई कहां से आता, बताओ जरा। ये अक्षर ना होते तो रणवीर का रा कहां से आता, महेश का मां कहां से आता, सीता का सा कहां से आता, कुमारी का का कहां से आता। ये सारे नाम ना होते फिर भी तुम यहां होते, ऐसे बैठे होते। जैसे 1000 जानवर सड़क पे देखोगे, गाय भैंस चलती हैं हजारों के हिसाब से, बिना नाम के जी रही हैं, एक दूसरे का नाम नहीं पता, ये कलावती है कि सीतावती है कि कौन सी पद्मावती है ये, लेकिन सारे काम चल रहे हैं उनके, खा भी रही है निकाल भी रही है, सब काम चल रहा है बिना नाम के। किसका काम नहीं चल रहा बिना नाम के? इस इंसान का। पैदा होते टेंशन हो जाती है, क्या नाम रखे, क्या नाम रखे। तो उसके बाद पंडित जी के पास पहुंचे, पंडित जी नाम बता दो। वो भी बड़ा होशियार है, वो भी पहला अक्षर बता देता है, का नाम से रख लो बेटा, बताओ। और खा से रख लिया तो क्या हो जाएगा, गा से रख लिया तो क्या हो जाएगा। कमाल हो गई, मतलब इतना ज्यादा भ्रमित कर दिया इन लोगों ने कि सोच भी नहीं सकते। अरे नाम का मतलब एक पहचान होती है, किसी भी अक्षर से रख लो। तुमने कुत्ता पाल लिया, उसका नाम टॉमी रख लिया तो क्या हो जाएगा, नहीं रखा उसका नाम मैंने टाइगर, तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। पहले तो तुम्हारा नाम रखवा देंगे, फिर तुम्हें सारी उम्र डराएंगे, तेरा नाम राशि ये है ना, तेरे ग्रह दशा खराब चल रही है। अब तुम नाम ले लेके ढूंढो, अरे यार मेरा नाम कहां से क्यों रख दिया मैंने, ये तो सारे ग्रह का के ऊपर आ गए, काश मेरा नाम कहां से होता। समझ लो इस बात को, सूर्य सबके सिर के ऊपर है ना, सबको गर्मी दे रहा है ना, इसी तरह ग्रह भी सबके ऊपर एक जैसे ही हैं। बृहस्पति जितना मुझसे दूर है उतना ही तुमसे दूर है, शनि जितना मुझसे दूर है उतना तुमसे दूर है, मंगल जितना मुझसे दूर है उतना तुमसे दूर है। वो मेरे पे प्रभाव कैसे डाल देगा एक्स्ट्रा भाई, ये बता दो मुझे। समझ लो, अभी गरम गरम पानी सबके ऊपर फेंक दिया जाए तो सब जलेंगे, अभी सबको आग लगा दी जाए तो सब जलेंगी। ये थोड़ी नहीं मेरा नाम तो का से है मैं तो नहीं जलूंगा। अरे का वाला भी जलेगा, खा वाला भी जलेगा, गा वाला भी मरेगा। समझ लो, निकलो इस भरम जाल से। हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा अस्तित्व आत्मा है, और ये शरीर क्या है? 5 तत्वों का पुतला है, खत्म हो जाएगा एक दिन, तेरा भी मेरा भी। हटाओ इसको, किनारे करो और अपने सत्य स्वरूप को जानो। तुम भी अविनाशी, हम भी अविनाशी, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, तुम अमर हो। कभी गलती से ये मत सोच लेना कि तुम किसी दिन मर जाओगे। मृत्यु की मौत आ सकती है, लेकिन तुम्हारी मौत नहीं आ सकती, याद रखना। अगर तुम्हारी मौत आ जाए तो स्वर्ग में वास कौन करेगा जाके?
क्या लिखवाते हो कार्ड पे? मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास का मतलब क्या होता है? स्वर्गवास का मतलब क्या होता है? यानी मेरे पिताजी पहले झोपड़ी में रहते थे, यहाँ वास करते थे, अब कहाँ चले गए? अब स्वर्ग में चले गए, महलों में चले गए। तो रो क्यों रहा भैया? प्रमोशन हो गया उसका। पहले झोपड़ी में भूखा मरता था, अब इंद्र के साथ बैठ के बढ़िया सोमरस पिएगा। काहे टेंशन ले रहा है? तो मरा कहाँ है तेरा बाप? केवल उसका वास बदल गया। जैसे आज तुम्हारा वास यहाँ पे है, कल को तुम मुंबई चले गए, तुम कहीं और के वासी हो गए। मर थोड़ी नहीं गए। ये तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है कि तुम मर जाओगे। कोई नहीं मरने वाला। अरे हम ना मरिब और मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? कि तुम मरोगे। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, इस दुनिया का सबसे बड़ा सच ये बताया जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? मौत ही सत्य है। मूर्खों के लिए है मौत सत्य, ज्ञानियों के लिए मौत सबसे बड़ा झूठ है। अरे पानी में पानी मिला और मिला पौन में पौन, और मैं तो से पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन? पहले तो यही बता दे। ये पांच तत्वों में मिल गए जाके। और ये आत्मा अमर है, तो मरा कौन? किसकी 13वीं मना रहा भैया? मरे की 13वीं मनाई जाती है, जो अमर है उसकी 13वीं कैसे मना लोगे? आत्मा अमर है, उसकी 13वीं 14वीं 15वीं नहीं मनाई जाती। समझ लो, ये केवल पेट का धंधा बना लिया है कि तेरा बाप मर गया, चल अब कुछ दे मुझे, करवा 13वीं। तेरे बेटा पैदा हो गया, चल मुझे कुछ दे। बेटा थोड़ा बड़ा हो रहा है, चल इसका मुंडन करवा, कुछ दे मुझे। इसका नाम रखना है, चल मुझे कुछ दे। शादी करनी है, चल मैं ग्रह मिलाता हूं, मुझे कुछ दे। यानी पैदा होने से लेके मरने तक। और ये नहीं कि मरने तक धंधा खत्म, मरने के बाद भी चालू है। 13वीं कराओ, उससे पहले इसका अंतिम संस्कार करवाओ। करवा दिया, वो ना करवाएं तो क्या, मुक्ति नहीं होगी। ठीक है, करवा दिया अंतिम संस्कार। अब हरिद्वार में हड्डियां फेंकने जाओ। अरे अंतिम संस्कार करवा दिया, मुक्ति हो गई, अब हरिद्वार में हड्डी फेंकने से क्या होगा? नहीं, हरिद्वार में हड्डी नहीं फेंकी, मुक्ति नहीं होगी। तो जो पहले करवाई थी मुक्ति, वो क्या थी भाई? जो क्रियाक्रम में मुक्ति थी, वो कौन सी वाली मुक्ति थी? चलो हड्डी फेंक दी हरिद्वार में जाके। अब 1 साल के बाद पहले 13वीं करवाओ। 13वीं नहीं करवाई तो क्या होगा? भटकेगा ये। 2 बार मुक्ति करवा दी इसकी। एक बार इसका क्रियाक्रम करवा दिया मंत्र जपवा के, एक बार हरिद्वार में हड्डियां फेंकाए, 2 बार मुक्ति हो गई। 13वीं नहीं करवाई तब भी भटकेगा। 13वीं करवा ली, उसके बाद 1 साल के बाद नंबर आएगा। अब 1 साल होने वाला है पूरा। अब पूरे गांव को भोजन करवा, नहीं करवाया तो भटकेगा। अरे भैया कौन सी कितनी मुक्तियां देनी है तुमने? उसके बाद 4 साल आ जाएगा। उसके बाद पितर बना के उसको देख तेरी को हर साल मुक्तियां करवाते रहो। तो ये चक्कर में नहीं पड़ना है। अब आत्म ज्ञान को जानना है, गीता के ज्ञान को जानना है। गीता हमें इन सब चीजों से दूर करती है और आत्मा के करीब करती है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है मेरी कोई ना कोई बात आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर एक बात समझ में आई है तो समझ लो कि आपके ऊपर परमात्मा की कृपा शुरू हो गई है। अब जो खोजी होगा वो सत्य को खोजता चला जाएगा, खोजता चला जाएगा, और कहां पहुंच जाएगा? परम सत्य तक पहुंच जाएगा, यानी अपने सत्य स्वरूप तक पहुंच जाएगा। चलो, हमारे आश्रम की तरफ से गुजराती में, देखो कितना ध्यान है आप लोगों का, गुजराती में हमारे आश्रम की तरफ से ये गीता छपी है। इसको आप जरूर पढ़ें, जरूर समझें, क्योंकि ये आखिरी जन्म है, इंसान जन्म। इसके बाद कहो कि तुम्हें जन्म मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, लेकिन इंसान जन्म नहीं मिलेगा। इसके बाद 84 में देख लो क्या क्या जन्म मिलते हैं। और ये अच्छे से समझ लो कि इंसान पत्थरों की तो पूजा कर सकता है, लेकिन जीव की पूजा नहीं करता। जीव को कष्ट देता है वो, याद रखना। सांप की पूजा कर सकता है, पत्थर का हो अगर। देखो भोले शंकर के मंदिर में जाओ, सांपों को माथा टेकेगा, पूजा करेगा।
और जब घर में असली सांप निकल जाए तो क्या करेगा? लठ बजाएगा सिर के ऊपर, मार मार के फन तोड़ देगा उसका। पत्थर का चूहा होगा तो उसकी पूजा कर देगा। गणेश जी के मंदिर में गए, 2 लड्डू गणेश जी के मुंह में लगा दिए, थोड़ा सा चूहे के मुंह में भी लगा दिया। और जब असली चूहा घर में आ जाएगा तो क्या करेगा? तो लड्डू में जहर लगा के खिला देगा उसको, मर जाके। समझ लो, जब पत्थर का नंदी होता है उसके कान में जाके ख्वाहिशें बताएगा, ये चाहिए, ये चाहिए। और जब असली नंदी खेत में घुस जाएगा ना, गेहूं खाएगा, तब क्या मिलेगा उसको? ये लट्ठू मिलेगा बड़ा वाला। तो कहने का मतलब पूजा तो होगी 84 में, लेकिन पत्थरों की होगी, तुम्हारी नहीं होगी। तुम्हारे तो लट्ठी बजेंगे। इसलिए इस इंसान जन्म को अच्छे से समझना है। किसी धर्म के खिलाफ नहीं है हम कि सोचो यार ये मंदिर छुड़वा रहा है, ये मस्जिद छुड़वा रहा है, ये बिल्कुल नहीं। जाते हो अच्छी बात है, जाओ, लेकिन आगे का ज्ञान भी समझो। अगर बच्चा LKG में जा रहा है, जाओ, लेकिन बेटा आगे भी कुछ है, उसको भी समझ लो। और ये इंसान जन्म ही है समझने के लिए। कहो चूहा कुत्ता बिल्ली बन के तुम आत्मज्ञान मिलेगा? नहीं मिलेगा, भूल जाओ। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय। हमारे यहाँ आरती कैसे होती है समझ लो। हमारे यहाँ आरती आत्मदेव की होती है, हमारे यहाँ आरती जीवित गुरु की होती है, हमारे यहाँ आरती पत्थर की, मूर्ति की, फोटो की, कैलेंडर की नहीं होती। कारण क्या है? एक पत्थर की मूर्ति अगर टेढ़ी हो जाए, तुम 1000 बार कह लो उसको कि परमात्मा सीधे हो जाओ, भगवान जी सीधे हो जाओ, अरे भगवान जी सीधे हो जाओ, कितनी देर में हो जाएगी सीधी? सारा जन्म लग जाएगा, युग पलट जाएंगे, वो सीधी नहीं हो सकती। और एक इंसान को जो टेढ़ा हो गया है उसको कहो सीधे हो जाओ, 2 सेकंड में हो जाएगा सीधा। दोनों में क्या फर्क है? एक में आत्मदेव विराजमान है और एक में आत्मा नहीं है। भले कितनी प्राण प्रतिष्ठा करवा लेना, एक छोड़ो 20 पंडितों से प्राण प्रतिष्ठा करवा लेना, वही मूर्ति टेढ़ी हो जाएगी, उड़ जाएगी क्या? फिर काहे की प्राण प्रतिष्ठा भाई? प्राण तो वो होते हैं जो जीवित में चल रहे हैं। देखो अपने प्राण देखो, ये प्राण चल रहे हैं तुम्हारे। क्या मूर्ति में प्राण पड़ सकते हैं क्या? नहीं पड़ सकते। प्राण पड़ गए होते तो मूर्तियां चलने लग गई होती। और अगर मंत्रों से प्राण पड़ते होते तो किसी ब्राह्मण का अपना जमाई मर जाए तो उसमें मंत्र मार के प्राण क्यों नहीं फूंक लेते भाई? फिर उसको क्यों शमशान घाट लेके जा रहे हो? उसके प्राण पखेरु उड़ गए, 2 मंत्र मारो। जब भगवान के प्राण डाल सकते हो, इंसान के क्यों नहीं डाल सकते? तो समझो इस बात को। ठीक है, जहां तक पढ़ाई करी अच्छी बात है, लेकिन अब आगे बढ़ना है, अपना कल्याण करना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। क्या करना है? एक एक करके आएंगे। ये थोड़े